आयाणम नमो लोए सब साहुणम भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ये भक्तामर स्तोत्र है और इस भक्तामर स्तोत्र में अभी तक अपने 37 काव्य हो गए। 37 काव्यों में अभी तक अपन ने 3-4 थीमें पढ़ लिए। एक तो अपन ने भगवान को नमस्कार किया, फिर उसके बाद प्रतिज्ञा की करी कि हम आपकी स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद स्तुति कर रहे हैं लेकिन आपके गुण अनंत हैं और हम बहुत अल्पज्ञ हैं, फिर भी स्तुति करेंगे, ऐसे लघुता प्रदर्शन विनय भाव से आपकी स्तुति कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्तुति प्रारंभ की कि आपकी स्तुति पाप नाशक है, आपकी स्तुति से संसार पार होता है और आप जो है आपका ज्ञान अलौकिक है, आपके आपके जैसा और कोई नहीं है। अन्य देवी देवता भी हैं, वो भी आपके जैसे नहीं है। आपको देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। आपका मुख जो है वो भी उपमा चाहिए, उसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। आपकी माता धन्य है क्योंकि ऐसे पुत्र को जन्म दिया। ऐसे अलग 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 तरीके से भगवान की स्तुति करी। ठीक, फिर उसके बाद अष्ट प्रातिहार्यों द्वारा स्तुति करी। ये जो 8 प्रातिहार्य हैं ये सिर्फ आपके ही पाए जाते हैं और ये 8 प्रातिहार्य भी जो है वो आपकी पवित्रता, आत्म पवित्रता को दर्शाते हैं। और समोशरण भी, ये जितनी भी विभूति है ऐसी विभूति संसार में और किसी के पास नहीं पाई जाती। यहाँ पे इतनी सारी बातें अपन ने भक्तामर स्तोत्र में अभी तक देख ली है। ठीक, अब है थीम चेंज हो रही है वापस से। 38 से लगा के 47 तक अलग थीम चलेगी। अब वो थीम है कि दुनिया के जितने भी भय होते हैं वो सारे भयों का नाश, मतलब ये भक्ति का फल क्या है कि बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी आपदा हो, उसका भी नाश होता है। किससे? जिनेंद्र भगवान की स्तुति से। तो यहाँ पे अपने को ये दिखेगी वो सब चीजें, किस किस प्रकार की विपत्तियां हैं और वो कैसे कैसे नाश होता है, वो सब बातें अपन इसमें देखते हैं, पढ़ेंगे। अभी तक अपने को ये बात क्लियर हो गई होगी अर्थ समझते समझते कि भक्तामर स्तोत्र में कहीं भी अर्थ में कुछ मांगा नहीं गया है। ये बात अर्थ में तो साफ झलक के आती है। चलिए अब अपन देखते हैं ये 38 नंबर का। आपको ये फोटो देखना है और फोटो देख के बताना है कि फोटो में क्या दिख रहा है। हाँ जी नीलिमा जी बताइए। जय जय। आचार्य मातुंग जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऊपर तेज सूरज की किरणें हैं, घने बादल भी हैं और ऊपर जो हाथी दर्शाया है वो हाथी जंगल में गमन कर रहा है और शायद गरज भी रहा है और उसके ऊपर शायद ये तितलियां हैं और नीचे भी हाथी है और झरना दिया गया है। बढ़िया, सही है, अच्छा है। ये ऊपर हाथियां हैं, या हाथी है और देखिए ऐसे बिल्कुल धाधु मचा रहा है जैसे बहुत क्रोध में है। और ये जो परेशान हाथी है इसके ऊपर बहुत सारी तितलियां जैसी दिख रही है, भंवरे हैं, तितलियां जैसी दिख रही है लेकिन है भंवरे वो। और नीचे जो है ये जो भक्त है मानतुंग आचार्य हैं, तो ये जो हाथी ये भी शांत हो गया। पहले कहाँ गुस्से में से था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, ये बिल्कुल शांत होके बैठ गया। अब देखते हैं इसका अर्थ। पहले अपन इसको काव्य को पढ़ लेते हैं। तो इस काव्य को पढ़ना है अपने को। पढ़िएगा अनीता जी, आप पढ़ेंगे काव्य।
हाँ ठीक है। हाँ जी। च्योतन्मदाविलविमूलकपोलमूल मतभ्रमद भ्रमरनाद विवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमूतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। बढ़िया। च्योतन मदाविल, और है ना, ये ऐसे चालू होता है थोड़ा सा। वो हार्ड जाता है ऐसे चौथ हाँ बोलने के लिए। हाँ हाँ, अपन देखते हैं इसको एक एक अर्थ को, शब्द के अर्थ को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा अभी मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, लाइट गई है इसलिए वो दिखेगा नहीं। ठीक है। तो ये यहाँ पे चल रहा है अपना, भयों की बात चल रही है। पहले शब्द अर्थ देखते हैं। शब्द अर्थ क्या है? च्योतन, है ना, वो श से चालू हो रहा है, इसको पढ़ते हैं च्योतन। क्या है ये? झरते हुए, झरते हुए। ठीक है, च्योतन यानी कि झरते हुए। फिर है मद, मद यानी कि मध्य जल। ठीक। फिर उसके बाद है अविल, ये मदाविल लिखा है ना, मद अविल। अविल यानी कि, अविल यानी कि मलिन, अविल मलिन। फिर विलोल, विलोल यानी कि होता है चंचल, जो बिल्कुल स्थिर नहीं रह पाए ना, ऐसे चंचल। कपोल, कपोल मूल, कपोल मूल क्या होता है? गंडस्थल। गंडस्थल किसे कहते हैं? ये जो गाल होते हैं ना, गाल, गाल का जो मूल भाग होता है, इसको बोलते हैं गंडस्थल। ठीक है। मत्त, मत्त यानी कि उन्मत्त, उन्मत्त जो बिल्कुल चंचल, कंट्रोल में नहीं है, उन्मत्त बिल्कुल, जो बिल्कुल पागल हो गया है, इसे बोलते हैं मत्त। दारू बोलते हैं ना, शराब पी ली, शराब पी के जीव कैसा हो गया? मत्त हो गया, उन्मत्त हो गया। ठीक। भ्रमद, भ्रमद यानी कि मंडरा रहे हैं। कौन मंडरा रहे हैं? भ्रमरनाद, भ्रमरनाद, भ्रमरनाद यानी कि भंवरों की गुंजन। ये भंवरे जो आवाज निकालते हैं ना ऐसे, वो गुंजन, भंवरों की गुंजन। भ्रमद, भ्रमरनाद। फिर विवृद्ध कोपम, विवृद्ध यानी कि बड़े हुए, और कोपम यानी कि क्रोध। एरावतावमिव मुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानम। एरावताभम, एरावताभम यानी कि एरावत समान, एरावत के समान, है ना। एरावत हाथी जो होता है, एरावत हाथी को बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। यहाँ पे इसलिए एरावत शब्द यूज किया कि एरावत के समान। ठीक है, एरावताभम। फिर इभम, यहाँ पे इभम शब्द निकला है। इभम यानी होता है हाथी, एरावत के समान हाथी। हाथी कोई नॉर्मल हाथी नहीं, एरावत जितना हाथी। एरावत हाथी होता है जिसको जन्म कल्याण के समय में उपयोग में लिया जाता है, जो कि तिर्यंश की जाति का नहीं होता है। एक आभियोग्य जाति के देव होते हैं, जिनको ऑर्डर मिलता है इंद्र के द्वारा कि आपको हाथी बनना है। हाथी बनते हैं, उस पे बहुत सारी अप्सराएं नृत्य करती है, करोड़ों अप्सराएं नृत्य करती है, और करोड़ों उस पे फूल होते हैं, और करोड़ों उस पे तालाब होते हैं। इतना बड़ा जो है वो क्या होता है? एरावत हाथी होता है। इतना शक्तिशाली और इतना खतरनाक। ठीक, सफेद कलर का होता है। मुद्धत, मुद्धत यानी कि, ये तो इभम आ गया, इभम के बाद उद्धत। उद्धत यानी कि उद्दंड, उद्दंड, जब हम लोग उद्दंडता करते हैं ना एकदम बिल्कुल, वो उद्दंड। और आप तंतम, आप तंतम यानी कि सामने आता हुआ। एरावत के समान हाथी जो कि एकदम उद्दंड है, ऐसा आता हुआ। फिर दृष्टवा भयम भवती, दृष्टवा यानी कि देख के, भयम, भयम यानी कि भव, भवती, भवती यानी कि होता। नो, नो यहाँ पे न पढ़ेंगे अपन पहले, न यानी कि नहीं। ठीक है। फिर भवद आश्रितानम, भवत आश्रितानम, भवत यानी कि आपके, भवत शब्द पहले भी आया है। आपके, आपके, आपका, ऐसे अलग अलग यूज होता है।
भवत आश्रितानाम, आश्रितानाम यानी कि आश्रितों को, आपके आश्रितों को। ठीक है, ये अलग अलग शब्द थे, थोड़े से नए होंगे, इन क्लियर हुए होंगे आपको। क्या है? च्योतन झड़ते हुए, मद, मदजा जो मदजल होता है, और अविल यानी कि मलिन, विलोल यानी कि चंचल, तो चंचलता होती है, कपोल मूल यानी कि गंडस्थल, यानी कि गाल का जो मूल भाग होता है उसे बोलते हैं गंडस्थल। मत्त, मत्त यानी कि उन्मत्त, भ्रमद यानी कि मंडरा रहे हो, भ्रमरनाद यानी कि भंवरों की गुंजन, विवृद्धि यानी कि बड़े हुए, कोपम यानी कि क्रोध, एरावताभिमम, यहाँ पे क्या है? एरावत के समान, इभम यानी कि हाथी, एरावत के समान हाथी, उद्धत यानी कि उद्दंड, आपतंतम यानी कि सामने आता हुआ, दृष्टवा भयम देख कर भय जो है होता है, न, नो यानी कि नहीं, भवत, भवत यानी कि आपके, आश्रितानम यानी आश्रितों को। ये शब्द अर्थ हुए और फोटो देखा अपन ने। अब क्या बात चली इसमें, अब आपको ये बताना है कि क्या बात चल रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या समझ में आया आपको, क्या डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अर्थ बताना है सिर्फ आपको, मूल अर्थ वर्ड टू वर्ड बताना है कि क्या समझ में आया। कोई ट्राई करना चाहता है आप में से? कोई भी नहीं? हाँ, मैं करूँ? हाँ जी, करिए प्लीज। आ, चौतन, इसका अर्थ है झरते हुए। हम्म, आपको शब्द अर्थ ट्राई नहीं करना है, आपको पूरा अर्थ हाँ, बोलना है, शब्द ओके अर्थ नहीं ओके। बताना है। झरते हुए मदन, मज्जल, मलिन, चंचल, गंडस्थल, आ, गंडस्थल, हम्म, आपके आश्रितों को, मीन्स जो लास्ट दिया है ना, भवदाश्रिता नाम, आपके आश्रितों को झरते हुए मद, मद जल से, मलिन, मलिन, चंचल, गंडस्थल, पर पागल घूमते हुए भौरों के आवाज से बढ़ गया है क्रोध जिसका, ऐरावत की तरह उदंड हाथी को सामने देख के भय और डर नहीं होता है, ऐसा बोला है। मीन्स ठीक। भगवान आपके आश्रितों को, भगवान जी इंद्र भगवान को ऐसे बोल रहे हैं कि आपके आश्रय से हमें डर नहीं होता। और हाथी इतना उदन्मत था कि फिर भी हमें डर नहीं लगा उसको देख के। ठीक है, बढ़िया, अच्छा अटेम्प्ट था, अच्छा था। क्या है इसमें, ये बोल रहे हैं कि पहले हाथी बता रहे हैं, हाथी कैसा है? हाथी है, एरावत के समान हाथी है। एरावत हाथी जो होता है वो बहुत भारी भरकम भी होता है, बहुत शक्तिशाली भी होता है, और इतना ज्यादा चौड़ा लंबा होता है कि अनेकों अप्सराएं नृत्य करती है, अनेकों उसमें वो कमल के फूल उगते हैं उसकी सूंड पे, और सूंड भी बहुत सारी होती है। इतना बड़ा एरावत हाथी होता है, इतना कोई हल्का छोटा मोटा हाथी का बच्चा नहीं, बहुत बड़ा हाथी है। इसलिए बोला एरावत के समान हाथी, एरावत के हाथी को वश में नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इतना खतरनाक हाथी है, एरावत के समान हाथी। फिर कैसा? उद्धत आपतंतम, उद्धत है एकदम, उद्दंड है। उद्दंड जैसे बोलते हैं ना क्लास के कुछ बच्चे, ये उद्दंड है, सुनते ही नहीं है, बिल्कुल उछल कूद करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। उद्दंड एकदम ऐसा हाथी है जो बिल्कुल तहस नहस कर रहा हो सब कुछ, ऐसा हाथी। ये तो इतनी बात हुई। फिर उसके अलावा वो हाथी ऐसा है कि उसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, उसको मद झर रहा है, मद जल गिर रहा है। मद जल क्या है कि गाल के यहाँ से, ये ऐसा एक गाल का जो भाग रहता है, यहाँ से मद जल गिर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा वो जो मद जल होता है वो ऐसा होता है कि बढ़िया सुगंधित होता है, बढ़िया सुगंधित होता है, खुशबू देता है। और वो खुशबू के कारण क्या है, जो भंवरे होते हैं,
भंवरे भिन भिनाते हैं उसके आसपास। अब ये भंवरे भिन भिना रहे हैं, आप देखना कभी कोई जानवर हो, जानवर के अपन भी हो, कोई भिन भिनाता है तो अपन कितने इरिटेट होते हैं। तो एक दिन रात में सो जाओ धर्मशाला में कहीं पे, और कहीं बहुत मच्छर हो, कैसी हालत होती है, एकदम ऐसे गुस्सा गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये हाथी है जिसको कंटिन्यूअसली वो झर रहा है, और भंवरे बिल्कुल गूंज रहे हैं, बहुत सारे बिल्कुल बिन बिन आ रहे हैं। वो हाथी का इस कारण से जो गुस्सा है वो और बढ़ता गया। एक तो इतना स्ट्रांग हाथी, इतना भारी भरकम हाथी, इतना शक्तिशाली हाथी, उद्दंड है, और ऊपर से ये भंवरे उस पे गुंजन कर रहे हैं, एकदम इरिटेशन हो रहा है उससे, क्रोध जो है और बढ़ गया उस हाथी का। ऐसा हाथी है, ठीक है, क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया। इस हाथी को वो जो होते ना महावत, महावत बोलते हैं, जो हाथी के ऊपर बैठते हैं और हाथी को कंट्रोल करते हैं, उसे बोलते हैं महावत। वो महावत कंट्रोल करते हैं, वो जो त्रिशूल जैसा होता है उसको गड़ा गड़ा के, हाथी के आप देखना सर पे देखना, हाथी का जो सर होता है, हाथी के सर पे आप देखना बहुत सारे यहाँ पे वो बने हुए होते हैं, निशान हो जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ दिया जाता है, उस पे गाड़ते हैं तो वो रुक जाता है, क्योंकि उसको पता है ये गाड़ देंगे, इसलिए वो क्या उसको एक बार टच करते हैं तो रुक जाता है, वो ट्रेन हो जाता है वैसे, ठीक है। तो ऐसे ये जो महावत है वो भी ऐसे हाथी को कंट्रोल नहीं कर सकता, धुरंधर से धुरंधर महावत आ जाए, इतनी खतरनाक स्थिति है। जंगल में सब कुछ तहस नहस कर दिया, उठा पटक कर दी, इतना खतरनाक हाथी है। अब ऐसा हाथी अपने सामने आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, कौन बचाएगा, क्या करेंगे उस समय में अपन, क्या होगा। ऐसा हाथी देख के तो वहीं बिल्कुल एकदम बिल्कुल होश उड़ जाएंगे अपने, तो बिल्कुल कलर ही बदल जाएगा शरीर का बिल्कुल। क्या करें, अरे जरा सी छिपकली आ जाती है, कॉकरोच आ जाते हैं तो ही ऊपर नीचे हो जाते हैं लोग बिल्कुल, ये तो इतना बड़ा हाथी आ गया, उसमें क्या होगा फिर, उस समय में क्या होता है। तो अगर ऐसा हाथी भी आ जाए, है ना, लेकिन जो आपके आश्रित है, हे भगवान, जो आपके आश्रित है, ऐसा हाथी भी उसको भय नहीं कर सकता, भयभीत नहीं कर सकता, वो ऐसे हाथी से भी डरता नहीं है। वो हाथी जो है, एक तो वो खुद भी नहीं डरता, और हाथी जो है वो उसको भय नहीं कर सकता, ऐसा हाथी भाग के आ रहा हो वो भी उसको भयभीत नहीं कर सकता। ये यहाँ पे बात बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़े से बड़ा भय हो, खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति भी हो, खतरनाक से खतरनाक स्थिति भी हो, खतरनाक से खतरनाक जानवर भी हो, जिसको वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपके आश्रित है उसको कोई भयभीत नहीं कर सकता। ये भगवान, ये चमत्कार जो है ये भगवान का चमत्कार है। ये भगवान का चमत्कार कैसे है, भगवान का चमत्कार क्या है इसमें, इसमें चमत्कार क्या है भगवान का, कि क्या है जिसने आपका आश्रय लिया। देखिए शरण अपन बोलते हैं, शरण पाठ, अपन शरण पाठ बोलते हैं कि नहीं, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं चार की शरण में जाता हूं, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूं, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूं, और साधु की शरण में जाता हूं, और केवली भगवान द्वारा प्रणीत बताए हुए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूं। ये चार शरण है। शरण किसे बोलते हैं, आश्रित शरण किसको बोलते हैं, शरण सहारे को बोलते हैं। अब सहारा सिर्फ वही बन सकता है जो खुद सहारा देने लायक है, जो खुद कंप्लीट है अपने आप में, वो सहारा दे पाएगा। जैसे आप देखिए कि कोई भी आपदा आती है तो लोग जो है सहारा लेते हैं अपने आसपास की डेवलप्ड कंट्रीज का, मतलब एक तरफ हो कि खुद ही पिछड़े हुए कंट्री हैं और जा रहे हैं पिछड़ी हुई कंट्रीज के पास सहारा लेने, तो क्या होगा, उनको बना पाएंगे, उनकी कुछ मदद कर पाएंगे, वो उनको कुछ सहायता दे पाएंगे नहीं। सहारा लेने का मतलब ये है कि अब सहारा लिया है आपका तो हमको असहाय बना दो, कि अब हमको किसी और की सहायता ही नहीं लेनी पड़े, ये काम है मेन, तो ये है मेन सहारा लेने का। तो ये जो सहारा है वास्तव में कौन है, असहाय कौन बनाएगा, असहाय वो बनाएंगे जो खुद असहाय बन गए, जिनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है।
जो खुद इंडिपेंडेंट हैं वो सहायता कर पाएंगे और सहायता दे पाएंगे। कौन है ऐसे? ऐसे 4 चीजें। तो ऐसे लोगों की सहायता ली, शरण ली, तो क्या हुआ? कोई भी भय है वो भय भयभीत नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक हाथी का उदाहरण लिया, ये क्या एम्प्लीफिकेशन किया है अलग अलग उदाहरण से। अपन क्या छोटे छोटे भय को देखते हैं कि जैसे क्या है, अपन भय का काउंट करें कि किन किन चीजों का भय लगता है अपने को, या अपन लिस्ट बनाए। कल पूछेंगे आपसे, आप लिस्ट बनाना कि किन किन चीजों का भय लगता है आपको, लगा लेना 1 से लेके 10 तक। अगर वो कॉकरोच चींटी हो उसकी भी लिस्ट बनाना, मतलब 5 मोस्ट टॉप मोस्ट थिंग्स जो आपको डर पैदा करती है दिमाग में, 5 चीजें, ठीक, टॉप 5 वो आप बनाना, फिर अपन बात करेंगे उस पर। तो आपके आश्रित जो होता है उसको भय नहीं लगता। अब आपके आश्रित को भय कैसे नहीं लगता है? क्या है कि एक है पुण्य, एक तो भगवान की शरण जिसने ली उसको क्या है, जो पुण्य बंध है, क्या है, जो पाप कर्म है पाप कर्म का बंधन रुकता है और पुण्य कर्म का बंध चालू होता है। नंबर 1 थिंग। और अपन ने 8 कर्म में पढ़ा, 8 कर्म में ये जो अच्छी अच्छी सामग्रियां, अच्छे अच्छे उदय मिलते हैं जिसको अपन अच्छा सुखरूप इंद्रिय सुख मानते हैं, वो सब किससे मिलता है? वो पुण्य प्रकृतियां हैं। जो 4 घाती कर्म है वो तो पाप प्रकृतियां हैं, और अघाती कर्मों में कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं। जैसे वेदनीय में साता वेदनी पुण्य प्रकृति, ये बंधती है। आयु में आयु अच्छी बनती है पुण्य वाली। नाम कर्म में पुण्य प्रकृतियां बंधती है। ये पुण्य प्रकृतियां जो है वो अपना काम करती है। एक तो एक प्रकृतियां बंधी, दूसरा जो पहले पाप प्रकृतियां बंधी हुई थी उनकी जो फल देने की शक्ति है वो कम हो जाती है। उसका अनुभाग जो है फल देने की शक्ति वो कम हो जाती है। ठीक, अनेक भवों के जो पाप हैं उनका भी नाश होता है जिन्हें भगवान के दर्शन से। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। ये क्या, पाप का नाश होता है। पाप कट्ठे से कमजोर पड़ते हैं, वो अपना असर इतना नहीं दिखा पाते। अब वो उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, असर कैसे नहीं दिखा पाते हैं, उसके पीछे का टेक्निकल क्या है, भगवान का सहारा लिया। मेन भाव है कि जो भाव है वो विशुद्धि बढ़ती है, आत्म विशुद्धि बढ़ती है। आश्रित होना भगवान के यानी कि क्या, कि उनके सामने बस बैठे रहना नहीं, वो प्रारंभिक स्टेज है। आश्रित होना की शरण ले ली, जैसे किसी की शरण ली तो क्या बोलते हैं, भैया आप ही सर्वस्व हो हमारे, आप जैसा बोलोगे आप जैसा करोगे वैसा ही हम करेंगे। तो जो भगवान ने बोला है और जो भगवान ने करने को बोला है वही काम जो करने लग गया, वो भी आत्मा में लीन हुए, अपनी आत्मा को ही अपना अपना आत्मा माना, जिसने वो काम चालू कर दिया उसको ये बाहर के जो संकट हैं वो संकट संकट नहीं दिखेंगे, वो डरा नहीं पाएंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एक हाथी का उदाहरण लिया, इन्होंने डरा नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके आश्रित है और आपके आश्रित से अपने आत्मा के आश्रित है। ये शरीर जो है, शरीर की तरफ अब ध्यान नहीं है, ये शरीर को अपना नहीं माना हुआ है, भिन्न मानना चालू हो गया। तो कितने भी भय हो, आपको दोनों एंगल से समझ लेना इसको। एक तो आत्मा आश्रित होने से, और जो पुण्य प्रकृति बनती है उससे जो पाप है वो कमजोर ढीला पड़ता है। दोनों ही अपने काम करते हैं और उसके कारण क्या होता है, जो भय है वो भय है दूर हो जाता है, भय भयभीत नहीं कर पाता है। ठीक है, ये यहाँ पे किसकी बात हुई? हस्ती भय, हाथी का भय जो है वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। क्लियर हुआ आपको क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पे इसको और लगाना चाहें? हाँ जी चारू जी बताइए प्लीज। जय जी नंदी जी, इसमें जैसे हाथी का बोला जा रहा है कि हाथी मतलब थोड़ा गुस्से में और मतलब इस तरह के उसमें है कि जिससे डर लगे, तो उसका कंपैरिजन एरावत से क्यों किया गया है? क्योंकि एरावत एज सच तो हम जितना सुनते हैं तो उसको ऐसे किसी गलत उसमें नहीं सुनते हैं, राइट? क्या है यहाँ पे, एक शब्द है हाथी। अब हाथी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, यहाँ पे बताना है इंटेंसिटी की, कितना खतरनाक हाथी है। तो पहले गुस्से में भी बता दिया, गुस्से में किस कारण है वो बता दिया एक चीज। अब वो हाथी, एक हाथी हो सकता है कि भैया छोटा सा हाथी हो किसी छोटे से जंगल का, बिल्कुल चुनना था, जिसको जाल में डाला और भैया अपने कब्जे में आ गया।
एक ये सिचुएशन हो सकती है। एक ये हो सकती है कि ऐसा हाथी है, बड़ा हाथी, इसको पकड़ लेंगे, पकड़ने के तरीके होते हैं, गड्ढे में फंसा लेते हैं। दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा हाथी है जिसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। क्यों? इतना भारी भरकम है, इतना मजबूत है कि कितने ही लोग हों उनको उठा के पटक दे, इतना स्ट्रांग हाथी है। क्योंकि क्या है, अगर स्ट्रांगनेस नहीं बताएंगे तो ऐसा लगेगा अरे इस हाथी को तो हम 10 लोग बुलाएंगे, कंट्रोल में कर लेंगे। नहीं, ये एरावत के समान हाथी है। अब उसको ऐसा मत लेना कि अच्छा बुरा, उसमें इतना स्ट्रांग और भारी भरकम हाथी है कि भैया किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। एक तो क्रोध में है, उन्मत्त है, और एरावत जैसा हाथी है, तो कंट्रोल में आना मुश्किल है। और ऐसा हाथी भाग के आ रहा है, तो ये इंटेंसिटी बताने के लिए एरावत के समान बताया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये यहाँ पे अपनी बात हुई। कोई प्रथमानुयोग में ऐसी कथाएं आती है क्या कि हाथी के शांत हो जाने रूप प्रथमानुयोग में कोई उदाहरण आता हो? अगर अभी गई महावीर जयंती, अब महावीर भगवान का चरित्र सबको पढ़ना चाहिए, महावीर भगवान के बारे में एंड टू एंड पता होना चाहिए। बालक महावीर जो थे, उन्होंने हाथी को वश में किया था। हाथी भाग के आ रहा था, उसको वश में कर लिया था। एक उदाहरण ये आता है। और एक त्रिलोक मंडन हाथी था। ठीक है, त्रिलोक मंडन हाथी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया था। और वो भरत को देख के, भरत कौन? ये भरत चक्रवर्ती नहीं, रामचंद्र जी के जो भाई थे भरत, उनको देख के शांत हो गया था। ये सब जो है चीजें, ये सब क्या है कि जिन्होंने भगवान पे श्रद्धान ज्यादा कर लिया है, पक्का श्रद्धान कर लिया है, जिनको अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया है, उनकी पवित्रता के कारण ये भय जो है उन जीवों को भयभीत नहीं कर पाते हैं, बल्कि उन जीवों को शांत कर देते हैं। आप ये प्रथमान योग की कथाएं पढ़ना, रिलेट होंगी चीजें। और भी उदाहरण है ऐसे, और उन उदाहरण के अपन आसपास नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर पवित्र हृदय से भगवान की शरण ली तो भय जो है वो अपने को छू भी नहीं पाएगा, किसी भी प्रकार का भय अपने को छू भी नहीं पाएगा। ये यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अपन अब एक और देख लेते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? चलिए, ये नया है, ये नया फोटो आपको देख के बताना है इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको। हाथ खड़ा करिएगा और बताइएगा जरूर से। बताइए चारू जी, क्या दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं और पीछे एक हाथी दिख रहा है, जिसको एक शेर जो है वो उसको मतलब चोट पहुंचा रहा है, खून निकल रहा है उसके हाथी के। और शायद वही शेर यहाँ पर भगवान के सामने शांत हो गया है। ये दिखाया गया है इसमें। बढ़िया, अच्छा है आपका ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ये हाथी है, हाथी का जो ऊपर का भाग है वहां से बिल्कुल एकदम विदीर्ण कर दिया, तो खुकार है। देखिए खुकार कितना है, हाथी पे से झपट गया, उस हाथी को खत्म कर दिया। ऐसा हाथी ये आया भक्त के, ऐसे भक्त के पास जो भगवान के आश्रित है, वहां जाके शांति से बैठ गया। कितना अजीब लगता है, अभी इतने गुस्से में था और भी ऐसे शांत आके बैठ गया। ये जो है ये भक्ति का फल है। यहाँ पे क्या ये ऐसे ऐसे इतने इंटेंस वाले क्यों बता रहे हैं, इतने फ्यूरियस वाले, इतने इंटेंस एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं? ये बता इसलिए रहे हैं कि बड़ी से बड़ी आपदा हो वो भी आपकी भक्ति से नाश होती है। तो आपदा आए तो आपदा के समय में भगवान को छोड़ना नहीं है, भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं है, भगवान की स्तुति, भगवान के दर्शन, भगवान की पूजन, ये छोड़ने लायक चीज नहीं है, स्वाध्याय छोड़ने लायक नहीं है। क्योंकि आपदा के समय भी मैं तो छोड़ दी मेन, मतलब मेन जब प्रॉब्लम थी तब छोड़ देते हैं कि अरे हम तो बड़ी परेशानी में, जब परेशानी सॉल्व हो जाएगी तब करेंगे। अरे परेशानी में है, उस परेशानी को मिटाने वाली ये चीजें हैं, वो परेशानी परेशानी फील नहीं होगी, उस समय छोड़ देते हैं। जब ठीक हो जाएंगे तब करेंगे। अब जब सब ठीक हो जाता है उसके बाद क्या है, अरे अभी तो हमारे मस्ती के दिन है, अभी तो हम बड़े परेशानी से उभरे हैं, खत्म, 0-0 हो गया।
तो परेशानियां तो बनी रहेगी ना। जो परेशानी हटाने का मूल कारण था उनका सहारा लिया नहीं, और क्या हुआ, बाहर भटकते रहे, तो परेशानियां आती रहेगी। यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये अपने को पढ़ना है, तो ये अपन अब पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़िएगा। रूपसी जी, आप पढ़ेंगे? जय जिनेन्द्र। भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि न क्रमति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। बढ़िया, बहुत अच्छा। अर्थ देख लेते हैं। भिन्नेब, भिन्नेब यानी कि विदारे हुए, वैसे अलग अलग किए हुए, ठीक है, विदारे हुए। कुंभ, कुंभ बोलते हैं गंडस्थल को, ठीक है, वो गाल का जो ये भाग होता है ना, उसको बोलते हैं गंडस्थल, कुंभ। गलद, ये गलद है, गलद उज्ज्वल, गलद, गलद यानी कि झरते हुए। उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी कि श्वेत, सफेद। फिर शोणिताक्त, शोणित, शोणित किसको बोलते हैं, खून को, शोणित बोलते हैं खून को, रक्त को। और शोणिताक्त यानी कि रक्त से भीगे हुए, ठीक। मुक्ताफल, मुक्ताफल यानी कि मोती, मुक्ताफल बोलते हैं मोती को। प्रकर भूषित, प्रकर यानी कि समूह, और भूषित यानी कि शोभित, ठीक है। मुक्ताफल प्रकर भूषित, मुक्ताफल पहले भी आया है, मोती को बोलते हैं। प्रकर यानी कि समूह, और भूषित यानी कि शोभित। भूमि भाग, भूमि का भाग। बद्ध क्रम यानी कि बद्ध क्रम, बद्ध क्रम बोलते हैं छलांग को तैयार, छलांग लगाने को तैयार को बोलते हैं बद्ध क्रम। क्रमगतम, क्रमगतम यानी कि पंजों के मध्य आया, क्रमगतम, गतम यानी आया, क्रमगतम यानी कि पंजों के मध्य आया, ठीक है। छलांग लगाते, छलांग को तैयार, और क्रमगतम यानी कि पंजों के मध्य आया। हरिणाधिपोपी, हर यहाँ पे एक शब्द है हरिणाधिप, हरिणाधिप बोलते हैं शेर को, सिंह को बोलते हैं हरिणाधिप। और अपी, अपी यानी कि भी, शेर सिंह भी, ठीक है। छलांग को तैयार, पंजों के मध्य, और क्या, सिंह भी। नाक्रामती, न या एक शब्द है न, न यानी कि नहीं, आक्रामती यानी कि आक्रमण करता, ठीक। क्रम युगाचल, क्रम युगाचल यानी कि अचल शब्द होता है पर्वत के लिए, ठीक। तो युगल चरण पर्वत, युगल चरण पर्वत, एक तो युगल चरण हुए और पर्वत, ठीक है। संश्रितमते, संश्रित यानी कि सम्यक प्रकार से आश्रित, ते यानी कि आपके। संश्रितम शब्द भी खूब आया, अंश, आश्रित, संश्रित, ये सब शब्द खूब आए हैं, ठीक। कि अपने को क्लियर हुआ इतनी सारे शब्द। एक बार और बोल देते हैं ताकि फिट हो जाएंगे दिमाग में। थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा, लेकिन आप ये सोचना कि सब समझ में आ रहा है, तो सब समझ में आ जाएगा। भिन्न भी क्या सिचुएशन अपन इमेजिन करते, पहले क्या है वो थोड़ा ऐसा चलता है ना, उस सिचुएशन में जाते हैं। जंगल में है, बढ़िया, उस जंगल में शेर है, शेर, हाथी है। शेर बहुत गुस्से में है, भूखा है, खूंखार है। वो शेर एकदम हाथी जैसा जो जीव है उस पे भी छलांग लगाई, और छलांग लगा के हाथी के जो ये स्थल होता है, ये पूरा स्थल, यहाँ पे एकदम छलांग मांग के पंजे से झपट गया, और पूरा खून खून कर दिया, और खून निकलने लग गया पूरा। ऐसा शेर है, ऐसा जंगल और ऐसा शेर है, भयानक शेर, और कितने दिनों का भूखा है। ऐसे शेर की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। इस सिचुएशन में अपन, ये शेर है, और शेर की हालत क्या होती है जब जो भगवान के आश्रित होता है, वो बात अपन देख रहे हैं। ये अलग अलग तरह के भय बता रहे हैं, अलग अलग जाति के भय बता रहे हैं, ठीक। चलिए, भिन्ने यानी विदारे हुए, कुंभ, कुंभ यानी गंडस्थल, गलद यानी कि झड़ते हुए, उज्जवल यानी कि श्वेत, सुंदर, शोणिताक्ष यानी कि रक्त, रक्त से भीगे हुए,
मुक्ता फल यानी कि मोती, प्रकर यानी कि समूह, भूषित यानी कि शोभित, भूमि भाग यानी कि भूमि का भाग, बद्ध क्रम यानी कि छलांग को तैयार। यहाँ पे क्या जनरली बद्ध यानी कि बांधने को, लेकिन यहाँ पे क्या है बद्ध क्रम, शेर जो है वो छलांग को तैयार होता है। क्रमगतम, क्रमगतम यानी कि पंजों के मध्य, हरिणाधिपोपी, हरिणाधिप अपी, हरिणाधिप यानी कि शेर सिंह, अपी यानी कि भी, न आक्रमति आक्रमण नहीं करता, क्रम युगाचल, क्रम युगाचल यानी कि आपके युगल चरण, सॉरी युगल चरण, और संश्रितम यानी कि आश्रित, ते यानी कि आपके। ठीक, ये इतने सारे शब्द थे, इसमें सारे शब्दों की बात हुई है। अब आपको रिलेट करना है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे और क्या अर्थ बताया है, उसको अर्थ को आपको बताना है। किसी को ट्राई करना है? किसी को भी नहीं? टफ पढ़ रहा हो तो आप बताना कि टफ पढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो अपन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नहीं, किसी को भी नहीं क्लियर है? नहीं, आसान है ये तो, मतलब क्या, आप ट्राई करिए, कोई भी ट्राई करिए कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, तो समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बताइए नीलिमा जी। हाँ, तो इस काव्य में आचार्य मानतुंग जी ने जो सिंह का भय होता है उससे यहाँ पे कोरिलेट किया है। तो बेसिकली बता रहे हैं कि जो सिंह है वो बहुत भयानक है, और वो इतना गुस्से में है कि उसने हाथी के ऊपर छलांग लगाई है और उसको बिल्कुल रक्त से भिगो दिया है अपने पंजों से। और फिर तो तो बेसिकली यही कहा गया है कि ये जो तो जब वो भगवान के आश्रित जाता है तो वो अपना जो क्रोध है वो सारा कुछ भूल जाता है। तो उसी प्रकार हम जीवों को भी मतलब जो भी इस तरह का बड़ा से बड़ा जो भय है उससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हम भगवान के आश्रित हैं। बढ़िया, अच्छा है। देखिए कुछ स्टोरीज आती है। एक तो दीवान अमरचंद जी, आपने सुना होगा कि राजा ने एक, जो वो होता है पिंजरे, उसमें शेर को छोड़ दिया, भूखे शेर को अमरचंद जी को छोड़ दिया। उन्होंने उस शेर को जलेबी खिलाई, उस शेर ने वो जलेबी खा ली और उन पे आक्रमण नहीं किया। शेर एक खूंखार भूखा जिसको मांस खाने को चाहिए, उसने अमरचंद जी को नहीं खाया, उनको खाया। ये क्या है? ये वो जो अमरचंद जी थे, वो भगवान पे श्रद्धान था, भगवान की भक्ति थी, अपनी आत्मा पे श्रद्धान था, ये उसका फल था। ये श्रद्धान की कितना मुख्यता है। दूसरी चीज कि आपने कहानी सुनी होगी रक्षाबंधन की, 4 मंत्री थे, चारों मंत्रियों ने मुनिराज पे आक्रमण किया, वहीं के वहीं किलित हो गए। मतलब वो मुनिराज जो थे वो अपने आत्मा में लीन रहे, भगवान में लीन थे, फिर आत्मा में भी लीन थे। उनको ये सब चीजें डरा थोड़ी पाई कि इतनी रात को मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा क्या होगा। उसका फल था कि चीजें डरा नहीं पाई, वो भी शांत हो गए। और और क्या हुआ? इसके अलावा और भी मुनिराज हुए, समंत्रभद्द मुनिराज, वादिराज मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, इतने उपसर्ग हुए, इतने अपने परिवार वालों ने उपसर्ग कर दिए इन सब मुनिराजों पे। आप समाधि मरण बड़ा वाला पढ़ना, उसमें आती है ये सब। तो इन सब मुनिराजों पे अपने परिवार वालों ने उपसर्ग किए, उसमें भी भयभीत नहीं हुए। क्यों भयभीत नहीं हुए? जिस काम के लिए चालू हुए कि भगवान के आश्रित थे,
भगवान की भक्ति के आश्रित थे और भगवान के आश्रित होते होते अपनी आत्मा के आश्रित हो गए, तो उनको ये सब भय जो है वो भयभीत नहीं कर पाए। ये है विशेष प्रभाव भगवान के आश्रित होने का, अपने आत्मा के आश्रित होने का। मेन चीज, कुछ भी काम करना हो, किसी भी चीज में डरना नहीं हो, तो बाहर में जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी एक शब्द बोलते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने में विश्वास रखो। ये जैन दर्शन तो कब से बोल रहा है, सम्यक दर्शन, अपने में श्रद्धान करो। आप जो हो पहले वो अपने आप को पहचानो और उसमें श्रद्धान करो कि मैं आत्मा हूं, और उसी को अपना मानो और श्रद्धान करो। आत्म श्रद्धान यानी कि ये नहीं होता है कि आंख बंद करके बैठ गए, ये आत्म श्रद्धान हो गया। ये आत्म श्रद्धान नहीं है। आत्मा का वो आत्मलीनता अलग है, आत्म श्रद्धान अलग है। खुद में विश्वास होना कि मैं कौन हूं, ये श्रद्धान जब हो जाता है तो ये भय जो है उनको डरा नहीं पाते। ठीक, अब इस अर्थ को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अर्थ में क्या चल रहा है कि यहाँ पे बता रहे हैं शेर को, ऐसा शेर है जिसने कि हाथी था, उस हाथी को विदार दिया। और विदार दिया कहाँ से, ये गंडक स्थल जो है यहाँ से विदार दिया। और विदारने से क्या हो रहा है, विदारने से यहाँ पे कहाँ गया फोटो, अच्छा एक मिनट, ये विदारने से यहाँ पे खूब खून बहा, और खून के वहां से ये हाथी के शरीर से कुछ वाइट वाइट भी निकला। ठीक है, वो वाइट वाइट कैसा लग रहा है, मोतियों जैसा लग रहा है। और वो जो है पूरा जो जमीन है, भूमि भाग, वो भूमि जो है पूरी उस खून और जो मुक्ताफल मोती से भर गई है। इतना ज्यादा प्रहार किया, इतना खूंखार जानवर है, इतना खूंखार सिंह है कि खून और मोती से वो जमीन पूरी भर गई। इतना खतरनाक है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, ऐसा हाथी है कि वो कभी भी छलांग लगा के, छलांग भर के अपने पंजों के मध्य में किसी को भी हरण कर सकता है, किसी को भी खत्म कर सकता है। इतना खतरनाक सिंह है। लेकिन वो भी जो जीव आपके चरण कमल का आश्रय लेता है उस पर वो भी आक्रमण नहीं करता है। वो हाथी भी जो है वो क्या कर, हाथी नहीं, वो शेर भी जो है वो वहां पे आके शांति से बैठ जाता है, आक्रमण नहीं करता है और आक्रमण करना बंद कर देता है। ये जितना भी प्रभाव है, ये किसका प्रभाव है, हे भगवान आपका प्रभाव है। आपका प्रभाव ही है, आपके आश्रय का प्रभाव ही है, आपकी भक्ति का प्रभाव ही है। कि कितने हंसी की बात है कि अभी तो इतना मार कूट करके आया और अभी हम मिले तो शांति से बैठ गया। अरे कितनी हंसी की बात है, कितने रौद्र परिणाम थे, कितना वीर रस बह रहा था उस हाथी को, और कितना डर का माहौल बना रखा था। और यहाँ पे आया, डर भी खत्म, रौद्र परिणाम भी खत्म, और हंसी आती है कि वहां इतने गुस्से में था, यहाँ के शांति से बैठ गया। ये प्रभाव जो है, ये प्रभाव भगवान की भक्ति का है, भगवान के आश्रय लेने का है। तो संकट आए, संकट में ये नहीं बोल रहे कि ये करना इसलिए कि सारे संकट दूर हो जाएंगे या कुछ मांगने के लिए। इन संकट में इन सब चीजों को छोड़ा नहीं जाता है। ये भगवान की भक्ति, भगवान की पूजन, भगवान के दर्शन, बल्कि और डबल किया जाता है। जितना भी भय लग रहा है वो भय भागेगा। वो प्रभाव पड़ता है उस भक्ति का। वो प्रभाव अभी बताया था कैसे पड़ता है। एक है अंतराय कर्म, अंतराय जो भी है, विघ्न जितने भी आ रहे हैं उनका नाश होता है। अंतराय कर्म, बंधना कम होता है, और जो पुराना बंधा है उसका अनुभाग कम होता है। और असाता वेदनी, इसका भी अपने को अनुभाग भी कम होता है और कर्म का नाश भी होता है, बंधना भी बंद होता है। ये सब काम जो है फिलॉसफी, ये सब काम होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। तो कार्य जो है, कार्य ये करने के संकट आ रहा है तो उस संकट में क्या होता है, मतलब ये बात है कि दुख नहीं चाहिए तो क्या करें, दुख नहीं चाहिए तो दुखी होना छोड़ दें अपन, दुख नहीं चाहिए तो दुखी होना छोड़ दें। दुखी होंगे तो और असाता वेदनी कर्म बंधेगा। इतनी सी यहाँ पे मूल बात यहाँ पे बताई गई है कि आपके आश्रितों को कोई भयभीत नहीं कर पाता है। ये भगवान की भक्ति का अपूर्व फल है। ठीक, और यहाँ पे होता है ना युगाचल, अचल, अचल यानी जैसे पर्वत होता है, पर्वत जो है किसी भी संकट से ढक देता है, ऐसे परकोटे की तरह बिहेव करता है, वैसे ही आपके आश्रित जो है
एकदम सेफ फील करता है अपने आप को, जैसे कोई पर्वत के पीछे बैठा हो। ठीक, समझ में आ गया आपको? बहुत सारी बात थी इसमें, लेकिन ये क्लैरिटी होना चाहिए कि भय जो है भयभीत नहीं कर पाता है, वास्तव में भगवान का आश्रय लिया हो और भक्ति हो तो। क्लैरिटी? किसी को कोई आप में से कोई 2 लाइन में 3 लाइन में अगर इसकी समरी देना चाहे तो प्लीज बताइएगा। दोनों छंदों की या एक छंद की हाथ खड़ा करिएगा और बताइएगा। हाँ जी विदुषी दी, बताइए। इसमें पहले वाले में जो है उसमें वो हाथी के बारे में बताया है कि जो कितना भी अग्रेसिव हो हाथी, जैसे रावत समान भारी विशाल शक्तिशाली उदंड, कितना भी खूंखार क्यों ना हो उसके आगे भी अगर ऐसा हाथी भी अगर आपके आश्रित हो जाता है तो अ, उसे हो जाए तो उसे कोई भय नहीं, उससे भी मतलब जो आपके आश्रित है, जैसे हम लोग अगर भगवान के आश्रित हो गए तो हमें ऐसे हाथी से भी डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, पहले का। और दूसरे का उसमें सिंह के बारे में बताया कि अगर सिंह है जो, वो सिंह कैसा है जिसने हाथी को खूनम खून कर दिया है, उसको विदार दिया है। वह ऐसा खूंखार जानवर जो छलांग लगाकर अगर अपने पंजों में किसी को दबा ले तो वो उसको जान से मार सकता है। हे भगवान, अगर जो आपके आश्रित, ऐसा खूंखार जानवर भी अगर आपके आश्रित हो जाए तो उसके भाव और परिणाम जो है वो शांत हो जाते बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा था। आप इसको और रिवाइज करना, पढ़ना, और अपन और बात करेंगे। क्वेश्चंस लाना। कल आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया, एक धनुष में 6 फीट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कि आंसर ठीक है। तो 500 धनुष का लगा ले अपन। तो भगवान का जो समोषण है जमीन से लगभग 3000 फीट ऊपर होता है। ठीक, चलिए आज अपन इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति अपन बोल लेते हैं अभी, ठीक है? कोई और क्वेश्चन? जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमस्कार।